ईरान अमेरिका इस्राइल युद्ध के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है और ये खबर है कि प्रेस टीवी ने एक जानकारी दी है जिसमें साफ तौर पर इस तरफ इशारा किया जा रहा है कि किसी भी वक्त 48 घंटे में इस्राइल और अमेरिका ये दोनों मिलकर इस ईरान से सीज फायर करने पर बात कर सकते हैं। और ये बात सिर्फ इसलिए होगी ताकि दोनों मिलकर थोड़ा टाइम ले लें, आराम कर लें, अपने सामानों को इकट्ठा कर लें और दोबारा से ईरान पर अटैक कर सके। ये खबर प्रेस टीवी के हवाले से आ रही है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े तरीके से भड़कते हुए नजर आए, इसलिए हम बड़े को कोट कर रहे हैं क्योंकि इनकी भाषा जो है वो इनके अलायंस पार्टनर पर, नेटो कंट्रीज पर वो इस तरीके से है जैसे इन्होंने उनको पाल रखा था और अब उनसे कुछ चाह रहे थे। ये क्या कह रहे हैं वो हम आपको एक एक करके बताएंगे, लेकिन समझिए इन्होंने नेटो कंट्रियों को धमकी दी है, उन देशों को धमकी दी है कि भविष्य में तुम्हारे साथ क्या होगा, इस बात को सोचकर रखना। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कुछ चीजें लिखी हैं, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं। ये कहते हैं बिना यूएस के यानी अमेरिका के बिना नेटो एक कागजी शेर है, यानी उन देशों को जिसमें तुर्की वगैरह शामिल है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इन देशों को ये कह रहे हैं वो परमाणु सक्षम ईरान को रोकने की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते थे। ये नेटो कंट्रियों को कह रहे हैं। अब वे ऊंची तेल की कीमतों की शिकायत कर रहे हैं मुझसे, लेकिन होर्मुज जल मरुमध्य को खोलने में मदद नहीं करना चाहते। आगे कह रहे हैं डरपोक, हम तुम लोगों को याद रखेंगे। यानी ये नेटो कंट्रियों को कह रहे हैं, भाई उनको देशों को कह रहे हैं कि तुमको मैंने मदद मांगी थी तुम लोगों से कि होर्मुज में आओ यार, और आईआरजीसी को खदेड़ देते हैं, ईरान को खदेड़ देते हैं, खुलवा ले हम, क्योंकि मेरे बस की अकेले की नहीं रह चुकी है। सिर्फ मैं हवा में बयानबाजी करने में बहुत ज्यादा तेज हूं, चाहे वो किसी भी देश का हो, चौधराहट मेरी जो है वो नहीं किसी तरीके से जाती है। लेकिन ईरान के मामले में देखें तो सब कुछ निकल गया और लास्ट में मदद मांगते मांगते अब धमकाने पर उतर आए। किस तरीके से देखा जाए, कोई कंट्री आना नहीं चाहती, पहली चीज कि इन्होंने जबरदस्ती एयर स्ट्राइक की, जबरदस्ती युद्ध को खरीदा, हमको भी मुश्किल में डाल दिया, दुनिया को मुश्किल में डाला, और अब हमसे मदद मांग रहे, नहीं कर रहे तो कहने धमका रहेंगे। आगे देखेंगे तुम। बिल्कुल, असल में अमेरिका अकेला थकेला बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है और जंग लड़ के थक भी गया है, साथ इसलिए कोई नहीं दे रहा है। अभी हाल ही में आज ही एक और स्विट्जरलैंड की तरफ से बयान आया कि जो हथियार हम आपको दे रहे थे अब हम उसको रोक देंगे। तो इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। और भी छोटे छोटे जो देश हैं जो अमेरिका जिनसे बहुत बड़ा है वो भी इस तरह की अब बातें करने लगे हैं। तो उससे आप समझ जाइए यूरोप बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है इस मामले में, क्योंकि कोई जवाज जिसको कहते हैं ना, कोई उसके पीछे एक दलील होनी चाहिए कि क्यों हमला किया। आज की डेट में भी अमेरिका ये बताने के लिए या ये समझाने की स्थिति में नहीं है कि क्यों हमला किया। बस हमारे लाडले इजराइल ने कहा कि कर दो तो हमने कर दिया। ये बात सब जानते हैं, दुनिया इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है और दुनिया का प्रेशर भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, आप एक महाशक्ति हैं और पर आप ये चाहते हैं कि हम जैसा चाहें, हम जैसा सोचें सब वैसा सोचें, हम जैसा चाहें सब वैसा करें, तो ऐसा नहीं होता है। दुनिया का भी एक प्रेशर है जो अब अमेरिका पर पड़ना शुरू हुआ है, क्योंकि ईरान पर हमले की कोई वजह नहीं है। और यही वजह है कि नाटो मुल्कों ने साफ मना कर दिया, जिसका गुस्सा प्रेसिडेंट ट्रंप इस अंदाज में निकाल रहे हो कि तुम लोग डरपोक हो, तुम लोग राष्ट्र विरोधी हो, तुम लोगों को एक को मैं देख लूंगा और कायर हो। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोचिए उन देशों के लिए जो उनके रणनीतिक पार्टनर है, खासतौर से जंग की स्थिति में। अब इन्हीं की बातों को अगर देखा जाए तो ये लगातार इस बात को कहते रहे कि होर्मुज खुला हुआ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सब लोग जा रहे हैं, नेवी हमारी जा रही है, हमारी मतलब क्या क्या इन्होंने बोला वो सब एक पूरा झूठ निकला। ये शुरू से हालांकि बोलते आए हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी बोलते रहे, कभी 5 जेट, कभी 6 जेट, कभी 16 जेट, कभी 11 जेट, नंबर्स इनके बढ़ते जाते थे। लेकिन ये ईरान के युद्ध में कह रहे हैं हमने तो ईरान के हवाई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, ईरान की एयरफोर्स मार दी, ईरान की नेवी मार दी, लेकिन आज तक इतना नहीं हो पाया खुद के भरोसे कि ये होर्मुज को खुलवा सकें। ये वही सड़क छाप वाली गुंडई कह सकते हैं जहां हम हायर करना चाहते हैं कुछ और लोगों को, लेकिन कोई जब नहीं मिलता तो कहते हैं चलो अभी निकल के तुमको बताता हूं अगले रास्ते पे। और यही हाल है। एक आगे थोड़ा बढ़ाइएगा, उसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति वहां से श्रीलंका भी इनको धमकाने पर उतर चुका है। श्रीलंका ने कहा है कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों को उतरने की अनुमति नहीं है, उनके राष्ट्रपति कह रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों को वहां पर अनुमति नहीं दे रहा, श्रीलंका नहीं दे रहा है।
और ये चाह रहे हैं कि बाकी के नेटो देशों को हम देख लेंगे जी। आगे जब और मिलोगे। ये स्थिति इन्होंने ब्रिटेन वगैरह से भी बेस मांगे थे, ब्रिटेन ने बिल्कुल मना कर दिया था, बहुत इन्होंने दबाव बनाया, तब कहीं जाके थोड़ा मोड़ा सपोर्ट किया है, वरना मतलब बड़ी ताकतें जो बड़ी शक्तियां कहलाती वो भी, और जो छोटे देश हैं, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो गया, चाहे आप श्रीलंका की बात कर रहे हैं जो अपने यहाँ लड़ाकू विमानों को न उतरने की अनुमति दे रहा है, नहीं दे रहा है, अनुमति ही नहीं दे रहा है अमेरिकन फाइटर जेट्स को। तो आप समझ जाइए कि सभी इस बात को लेकर के असल में जानते हैं कि ये कंफ्यूज है, अमेरिका कंफ्यूज है कि आखिर मारा तो मारा क्यों इजराइल ईरान को, सिर्फ इजराइल के कहने पर, सिर्फ इजराइल की चाहत में, सिर्फ इजराइल को कवर देने के लिए, सिर्फ इजराइल को बचाने के लिए, ये सब जान रहे हैं। कई और भी देश हैं इस लिस्ट में, उन्होंने कह दिया हम हथियार नहीं भेजने वाले हैं। अब अगर तुम चाहते हो इस चीज को लेकर तो हम हथियार नहीं देंगे। बहुत सारे देशों का नाम इसमें शामिल है। एक और खबर आ रही है चेक रिपब्लिक में, जहां पर इस्राएल के वेपन बनाए जाते थे, वहां किसी संगठन ने आग लगा दी है और वो फैक्ट्री जलकर राख होने वाली है। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। हाँ, और ये सारी चीजें ईरानी मीडिया आउटलेट्स के हवाले से हम बता रहे हैं आपको। इसके अलावा अमेरिकी मीडिया भी अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिका के जो तमाम डिफेंस के इक्विपमेंट थे उनको लेकर खुलासे कर रही है, और वो बता रहे कि हमें तो $1 बिलियन का नुकसान हो चुका है। जी। जो राष्ट्रपति बता रहे हैं वो सब कुछ फर्जी की बातें हैं, अगर उन्हीं की चीजों को कोट किया जाए। वो खुद कह रहे हैं कि हमारी सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हमने कई $1 बिलियन नुकसान में खोए हैं, हमारा वो युद्ध नहीं था, वो इस्राएल की मनमानी थी, वो खुद चाहता था ईरान पर हमला करने के लिए, जो उसकी मंशा थी उसने ट्रंप को जो है वो उकसाकर करवा लिया। तो ये सारी चीजें ये अमेरिका में चल रही है, उनके अखबार बता रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स बता रही हैं, ये कहीं भी आप अगर घुमा के देखोगे। इसके अलावा अगर चीजों की बात करें तो ये रही जो लहर पर लहर ईरान की तरफ से दागी जा रही है, और मिसाइलें इस्राइल, गल्फ की कंट्रीज, हर जगह, मतलब एक तरीके से आप समझ लो कि हर जगह पर सिर्फ डिस्ट्रॉय करने के लिए ऐसी मिसाइलें पहुंच रही हैं। और ये अपने आप में सब बता रही कि नहीं, ईरान जिसके लिए बहुत सारी खबरें आपको निकल कर आ रही थी, अरे रिजीम के टॉप लीडर मारे गए, ये मारे गए, वो और मिसाइलों का जखीरा खत्म हो गया। और जिस तरह से लहरें चल रही हैं, हर दिन एक लहर चल रही है, हर दिन दो बार लहरें चल रही हैं, 3 से 4 लहरें चल रही हैं, आप बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहाँ हथियारों का जखीरा खत्म हुआ। इस तरह की बातें अमेरिका के जरिए कहा जाना, इजराइल का तो ठीक है समझ में आता है, लेकिन अमेरिका के जरिए इस तरह की बात कही जाना जो गंभीरता से भरी हुई नहीं है, वो भी दुनिया समझती है और फिर उसके बाद में अपना रिएक्शन देती है और अमेरिका का साथ नहीं देती है, जिसके चलते प्रेसिडेंट ट्रंप गुस्से में हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं नाटो के लिए। उनके लिए जो ताकतवर देश हैं उनको इस तरह से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि कायर हो। तो ये सारी चीजें आगे इसका एनालिसिस होगा, आगे इस पर जो है दुनिया बात करेगी और इसके जवाब भी देगी। बिल्कुल। और समझिए ना, मैं कह रहा हूँ 67वीं या 68वीं लहर होगी मेरे ख्याल से जी, और 21 दिन हो गए हैं आज, 21 से 63, यानी समझ लीजिए आप 3 से ज्यादा लहरें चल रही हैं एक दिन में। और जब से बेसिकली मुस्तफा खामेनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने हैं, तब से थोड़ी और लहरों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नहीं तो वैसे 2 से 3 लहर एक दिन में जा रही थी, लेकिन अब देखा जाए तो करीब करीब 4-4 लहरें एक दिन में देखने के लिए मिल रही हैं। और दूसरी बात, जिस बड़े पैमाने पर तबाही तेल अवीव से मच रही, वहां सैंक्शंस होने के बावजूद, एम्बार्गो होने के बावजूद, वहां से जब विजुअल निकल के आ रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि नहीं, तबाही तो बहुत बड़े लेवल पर है। आप कितना भी छुपा लो, जब ये युद्ध खत्म होगा तब वास्तव में जब वेस्टर्न मीडिया भी पहुंचेगी वहां पर सही तरीके से दिखाने के लिए, निष्पक्ष तरीके से, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, क्या रोना रोया जाएगा उस टाइम पर, क्योंकि तब ये कहा जाएगा नहीं देखो हमारे सिविलियंस को मारा गया है, हमें इतना नुकसान हुआ है। अमूमन हमने देखा 12 दिन के युद्ध के बाद भी कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही थी जो बता रही थी, तो इसराइल कहता था हमारे रिहायशी इलाकों पर मार दिया इन्होंने, और ईरान का आरोप था कि नहीं, रिहायशी इलाकों में ही अपने ये डिफेंस की चीजें लगाकर रखे हुए हैं ताकि उसको छिपाया जा सके। ये कई बार जंग में देखा जाता है कि दोनों तरफ से ऐसे आरोप लगते रहते हैं। बहरहाल बड़ी चीज ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब देख चुके हैं कि कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। इसके पीछे का बड़ा रीजन ये है कि भाई आप कभी भी चाहो किसी भी देश पर हमला बोल दो अपने मन मुताबिक, तब तो ऐसे तो विश्व चल चुका, ऐसे तो सबकी अर्थव्यवस्था जो है वो चल चुकी, यानी दुनिया कहीं ना कहीं संकट में हो जाएगी। और ये वो खबर थी जब हमने आपको बताया था कि प्रेस टीवी बता रही है कि 48 घंटे में ये लोग आ सकते हैं
टेम्पररी सीजफायर के लिए। क्योंकि कल एक और लालच दिया था ये अमेरिका के वित्त मंत्री ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि हम तेल में से कुछ सैंक्शंस हटा सकते हैं। तो इस तरह के जोर मार रहे हैं। एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप अपने सहयोगी नाटो देशों को बुरा भला कह रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह के बातें भी कह रहे हैं। लेकिन जहां तक एक्सपर्ट बताते हैं कि ईरान अब किसी चीज़ को मानेगा नहीं। अगर ये आते भी हैं किसी भी तरह की सीज़फायर के लिए, तो हो सकता है कुछ चीज़ों पर ईरान सहमति दे दे, लेकिन ये कहते हुए कि ये आए थे, हम नहीं गए थे। अभी तक तो यही कहा जाता था ना कि ईरान पस्त हो गया इसलिए उसने हमसे अप्रोच किया कि आप सीज़फायर कर लेते हैं। अब इस बार ऐसा नहीं होगा। वो तो उस मोड में है कि आप इस जंग को 8 साल भी खींच लें तो वो खींचने के लिए तैयार है, ये आपकी मर्जी है। तो ये स्थिति तो है। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी ये लोग सीज़फायर के लिए जाते हैं। क्या वेस्ट एशिया में ईद हुई है तो दक्षिण एशिया में जो ईद हो रही है उस मौके पर कोई खुशखबरी मिल जाती है जंग खत्म होने के हवाले से, क्योंकि जंग किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है। ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, बहरहाल अभी जल्दी से एक रिपोर्ट और आपके सामने आएगी लाइव हिंदुस्तान की तरफ से। बने रहिए हमारे साथ।